गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने क्लास 9 के लिए मैथ्स में 2.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपन उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 2.2, दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक पॉलिनोमियल होगा, उसके ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड करने का क्या मीनिंग है? लाइक मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, एक पॉलिनोमियल लिखा। सबसे पहले तो कल का कुछ अगर अपन रिकॉल करें तो आपको इसमें डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स, कोफिशिएंट ये सब नज़र आ रहे होंगे। यहाँ डिग्री 3 हो गई है, इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ x इतनी है, एंड टर्म्स इसमें 4 है और सबके कोफिशिएंट x क्यूब का 5 है, x स्क्वायर का -2 है। ध्यान रखना साइन के साथ लिखना है। x का 3 है एंड कांस्टेंट टर्म -2 है। अब अपन फाइंड करने जा रहे हैं इसके ज़ीरोज़। इसके ज़ीरोज़ मीन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए ज़ीरो आ जाएगा, यानी x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो बन जाए, ये सब सम ऐड होकर जो है ज़ीरो आ जाए। तो मैं सबसे पहले ट्राई करती हूँ 1 के साथ। P1 मीन्स पॉलिनोमियल, ये अपना पॉलिनोमियल इन x है, तो मैंने x की जगह 1 ले लिया, x इक्वल्स टू 1। तो पॉलिनोमियल एट 1 बन गया 5, 1 का क्यूब माइनस, यानी जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह x की वैल्यू रखते जानी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 5 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3 एंड -2। क्या आ रहा है? 5 + 3 8 और -2 एंड -2 4, तो ये 4 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 4 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, तो इट इज़ नॉट एज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे अभी तक पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहे, सिर्फ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं 1 पे। सिमिलरली आप पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे भी निकाल सकते हो। x को आपको ले लेना है -1, तो p एट -1 कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर, बाकी सारी एक्सप्रेशन एज इट इज़ चलेंगे, बस x की जगह जो वैल्यू आपने ली है वो पुट करते हुए जानी है आपको। 3 इंटू -1 एंड -2। -1 का क्यूब कितना होता है? -1 होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है प्लस का। 5 इंटू -1 -5, -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 3 माइनस का 3 एंड -2। तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सारे ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो 8 और 4 12, तो इस बार माइनस का 12 आ गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल की आप वैल्यू निकाल सकते हो, बस उसमें x की जगह आपको वो जो वैल्यू रखनी है जो x की पूछ दी गई है या आप ले रहे हो। ठीक है, सिमिलरली आप एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा इसके थ्रू कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। अब जैसे कि मैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बता रही थी, तो अभी तक तो ज़ीरोज़ नहीं आए, यानी x बराबर 1 पे और ना -1 पे, दोनों में से किसी पे ही जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं आया है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, तो मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। पॉलिनोमियल लिया मैंने x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब मुझे एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका ये, कि चेक करना है किस पे? x बराबर 2 एंड -2 पे, कि दोनों में से किस पे ये ज़ीरो आ जाता है। तो सबसे पहले मैं p बराबर 2 निकाल लूँगी, यानी x की जगह मैं क्या रखूँगी? 2 रखूँगी। तो 2 + 2 तो 4 आ रहा है, इट मीन्स 2x बराबर 2 जो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है, ये वो वैल्यू नहीं है जिस पे पॉलिनोमियल 0 आएगा। सिमिलरली p एट -2, x की जगह आपको -2 रखना है, +2 एंड -2, ये क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन -2 पे, x बराबर -2 पे क्या आ रहा है? 0। तो x बराबर -2 क्या हो गया? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हो चुका है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। सिमिलरली अब आपको बोल दे, अभी तो बोला था कि चेक करो, ये क्वेश्चन था कि x बराबर 2 एंड x बराबर -2 ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था। अब अपन को दे देगा एक्सप्रेशन और बोलेगा कि ये पता लगाओ कि कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए वो 0 आएगा
चेक करने को नहीं बोलेगा। यही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा गया है फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x प्लस 2x प्लस 1 सॉरी। तो इस पॉलिनोमियल के लिए आपको ज़ीरो निकालना है, यानी वो वैल्यू ऑफ x निकालनी है जिस पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाए। आप कैसे निकालोगे? पॉलिनोमियल लिख लो सबसे पहले। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है? 2x प्लस 1। और मैंने आपको बोला था कि ज़ीरो फाइंड करने के लिए ये पूरी वैल्यू x की वो वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस पे ये ज़ीरो आ जाए, इसको ज़ीरो के बराबर रखना होता है। तो मैं यहाँ 2x प्लस 1 को, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रख दूंगी। तो 2x प्लस 1 रखते ही, ठीक है, यहाँ पे 2x इधर 1 प्लस का है इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर ज़ीरो में से -1 गया, -1, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -2 रखूँ, 1/2 रखूँ मैं अगर, तो मुझे ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो मिल जाएगा। यानी x बराबर -2 क्या हो गया? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो आ जाएगा इस वैल्यू पे, ठीक है। ये आप कंफर्म भी कर सकते हो। इसको कैसे कंफर्म कर सकते हो? 2x की वैल्यू ये रख के देख लो, -1/2 अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। अगर ये ज़ीरो आ जाता है इट मीन्स अपना आंसर सही था। तो 2 1 2, 1 इंटू -1 प्लस 1, -1 और प्लस 1 मिलके 0, ठीक है। इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है कि x बराबर -1 2 क्या है? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का। अब इसके अलावा अपन कुछ जनरल टर्म निकाल सकते हैं इसके लिए, लाइक ये तो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या जनरलाइज कर सकते हो कि आप एक कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लो, उसको आप नंबर्स में मत लो, मतलब a और b के फॉर्म में लो। लाइक मैंने ले लिया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b ले लिया। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मैं ax प्लस b को मुझे निकालना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए ये ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है, वो ज़ीरो आ जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो मैं क्या करती हूँ, वही जो अपन ने अभी किया था क्वेश्चन में, ax प्लस b को ज़ीरो के बराबर रख देती हूँ। ax इक्वल्स टू 0 माइनस b, क्योंकि ये b इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ax इक्वल्स टू माइनस का b, और ये a इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। तो कभी भी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल दिखे आपको, सीधा आप यहाँ से b की वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, यहाँ से a की वैल्यू उठाओ यहाँ रखो और माइनस साइन के साथ, तो उसमें आपको इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। अभी तो आपको अपने लेवल पे सॉल्व करना ही है, बट इट इज़ फॉर जनरल मैथड, कॉमन मैथड। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। इसी के बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं आपका। दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका कहता है वेरीफाई वेदर एग्जाम्पल नंबर 5 पूछ रहा है कि वेरीफाई करना है वेदर 2 and 0 जो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप आंसर में ये लिख लेंगे कि व्हाट इज़ योर px, क्योंकि x में इसलिए यहाँ x चल रहा है, ध्यान रखना। अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन y में हो तो अपन py लिखेंगे, तो डिपेंड करेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस में दिया हुआ है। तो px अपना हो गया x² माइनस 2x। अब उसने बोला है चेक करने के लिए, तो 2 and 0 के लिए अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 2 ले लेते हैं अपन। तो p 2 पे कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 दैट इज़ 0।
इसका मतलब x बराबर 2 जो है क्या आ गया आपका, एक ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल आ गया, यानी x बराबर 2 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली आपको चेक करना है इस बार 0 पे, तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 कर रख दोगे, 0 माइनस 0 0, यानी p 0 पे भी, x बराबर 0 पे भी आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। इट मीन्स x बराबर 0 भी एक ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ज़रूरी, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ 2 ज़ीरो आ गए। अभी तक तो एक ही वैल्यू ऐसी आ रही थी x की जिस पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आ रहा था, अब यहाँ 2 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 थी, तो जितनी डिग्री होती है उतने x की वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, एंड दैट इज़ अ रूल, ठीक है। और इसी के बेसिस पे बनते हैं अपने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें आपकी x की डिग्री क्या हो, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो, 1 हो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें डिग्री जो हो आपकी क्या हो, x की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। डिग्री आपकी 1 हो, इसमें डिग्री 2 हो, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। और थर्ड आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपकी x की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है x की, वो कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, दैट इज़ क्यूब होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर और लीनियर में सिंगल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसका एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। लीनियर का हो गया 3x प्लस 4। तो ये 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और इसके अलावा जो आते हैं आगे वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे हो, 3 से ज़्यादा, ओके। तो ये आपका 2.2 एक्सरसाइज का बेसिक हो गया क्लियर। एक चीज़ आपको और जो इसमें देखनी है, दैट इज़ योर कुछ आपके लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी अभी तक अपन ने जो 2.2 के लिए पढ़ा उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया अपन ने। तो फटाफट से देख लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है आपके पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है। फर्स्ट है, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। तो हमेशा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे ज़ीरो के अलावा 2, 1 सब आ रहे थे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ज़ीरो में भी अ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी देखा था अपन ने x बराबर 0 पे भी वो 0 आ रही थी, यानी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है। थर्ड है कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसका 1 ही ज़ीरोज़ होगा, हैज़ 1 ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा था कि जो भी लीनियर आ रहा था अपन ने निकाला था x बराबर -a, तो एक ही ज़ीरो आ रहा था। तो लीनियर एक्सप्रेशन में, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा एक ही ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आएगा। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो। पॉलिनोमियल है क्योंकि ये लीनियर था, तो पॉलिनोमियल जो भी आते हैं इसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड एक्सेट्रा, उनमें मोर देन 1 ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑब्जर्वेशन थे, मोर देन 1 ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये चारों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपके ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये आप कर सकते हैं होमवर्क में। ओके, थैंक यू।